नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के साथ कई राज्यों में अगले कई दिनों तक मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी किया है। साथ ही बिहार में भारी बारिश से कई नदियों का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कई जिलों में बाढ़ आ गई। तो वहीं बिहार सरकार ने तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। और साथ ही बिहार सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों के महाआंदोलन से घबरा गई है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ गई। तो आज की बिहार की काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के अधिकांश जिलों में आज और अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के संकेत दिए गए हैं। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में वज्रपात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। वैसे तो पूरे बिहार में भारी बारिश होने वाली है, लेकिन बिहार के इन 19 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में आफत की बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के इन जिलों में बारिश तबाही मचाएगी। ये जिले हैं मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार। साथ ही हर दिन बिहार में वज्रपात से लोग मारे जा रहे हैं। बिहार में वज्रपात का भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही लोगों से सावधान रहने को कहा गया है। बिहार के साथ नेपाल में भी भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से उत्तर बिहार की अधिकांश नदियों में उफान है। नदियां तबाही मचाने को तैयार है। कई नदियों का जलस्तर लाल निशान के भी पार पहुंच गया। और जिस तरह से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, उसको देखते हुए सरकार भी अलर्ट हो गई है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात अभी से ही उत्पन्न हो गए हैं। निचले इलाके अभी से ही डूबने लगे हैं। सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों को बचाने के लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी खबर आ गई है। शिक्षक बहाली की आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली होनी है और जिसके लिए 12 जुलाई तक आवेदन करने की अंतिम तारीख रखी गई थी। बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शिक्षक बहाली के लिए लगातार आवेदन भी किया जा रहा था, लेकिन अचानक से सरकार ने पलटी मार दिया और जो बहाली सिर्फ बिहार वालों के लिए थी, उसे सभी राज्य वालों के लिए खोल दिया। फिर क्या था, इतनी ज्यादा बहाली के लिए फॉर्म आने लगे कि बीपीएससी का सर्वर ही क्रैश हो गया, बीपीएससी का सर्वर ही डाउन हो गया और इसके चलते आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब 15 जुलाई तक शिक्षक भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा की तारीख वही रखी गई है। 24 से लेकर 27 अगस्त तक परीक्षा होगी। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत बिहार के सरकारी स्कूलों में भोजन बनाने के लिए 39,000 से भी अधिक रसोइयों की बहाली होने वाली है और इसके लिए अब नियुक्ति का आदेश भी दे दिया गया है। इसी महीने बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 31 जुलाई से पहले 39,000 रसोइयों की बहाली होनी है। देखिए, बड़ी खबर है कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सरकारी स्कूलों में करीब 39,000 से भी अधिक रसोइयों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मध्याह्न भोजन निदेशालय ने 31 जुलाई तक नियुक्ति करने के लिए विद्यालय शिक्षा समितियों को आदेश दिए हैं और रसोइयों के लिए स्त्री के साथ पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं। देखिए, कहा गया कि आवेदक स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं। इनका मानदेय 1650 रुपए प्रति महीने है। फिलहाल अभी रसोइयों को 1650 रुपए प्रति महीने दिया जाता है और जो नई बहाली होगी इसमें भी वही मानदेय मिलेगा और यदि वेतन बढ़ता है, इनका मानदेय बढ़ता है, तो सभी के लिए बढ़ा दिया जाएगा। हमारे देश में गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊंचा दिया गया है। गुरु या शिक्षक का नाम लेते ही हमारे मस्तिष्क में एक सभ्य, एक अनुशासनिक व्यक्ति की छवि नजर आती है। लेकिन आज के कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूल में जाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि व्हाट्सएप पर जाकर चैटिंग करेंगे, रील्स बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और उसको नेट पर डालेंगे। और ऐसे शिक्षकों के लिए बिहार के शिक्षा विभाग ने अब सख्त कदम उठा लिया है। अब स्कूल के समय में नहीं चला सकते हैं मोबाइल कोई भी शिक्षक। यदि स्कूल आप पढ़ाने आए हैं तो पढ़ाइए, मोबाइल पर ना ही व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, ना ही रील्स बना सकते हैं और ना ही शॉर्ट।
हाँ, शिक्षा विभाग के द्वारा ये जरूर कहा गया है कि शिक्षक केवल शैक्षणिक गतिविधियों के लिए और जरूरी कॉल के लिए ही मोबाइल का इस्तेमाल कर सकेंगे और इस पर प्रधानाध्यापकों को सख्त निगरानी रखने को कहा गया है। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस आदेश को कड़ाई से लागू करने को कहा है। अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि अनिवार्य कॉल या शैक्षणिक गतिविधियों के लिए ही वह मोबाइल का उपयोग कर सकेंगे। यदि दूसरे कार्य के लिए करते हुए पकड़े गए तो उस शिक्षक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही बता दें कि शिक्षा विभाग ने तो शिक्षकों की जो अटेंडेंस होता है, जो इनकी हाजिरी होती है, वो बायोमेट्रिक कर ही दिया है और अब छात्रों की यानी स्टूडेंट की भी जो अटेंडेंस बनेगा, जो इनकी हाजिरी बनेगी, वो भी ऑनलाइन बनेगा। तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं को धोखा देने का काम किया। तेजस्वी यादव ने वादा किया कि हम बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करेंगे, 85% बिहार की नौकरी बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित कर देंगे और ये कह के जनता से वोट ले लिए और अब बदल गए तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने बिहार की जो शिक्षक बहाली है उसमें भी डोमिसाइल पॉलिसी को हटा दिए हैं और इसके लिए विरोध हो रहा है। आज से लेकर 13 जुलाई तक पूरे बिहार में विरोध होगा। तमाम शिक्षक संघ के साथ बीजेपी वाले भी इसके विरोध में आ गए हैं। सड़कों से लेकर सदन तक प्रदर्शन किया जाएगा। तो इधर बीजेपी नेता नंद किशोर ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे सरकार। बीजेपी नेता बोले कि नई शिक्षक नियमावली में नियोजित शिक्षकों और युवाओं के साथ धोखाधड़ी की गई है। नियोजित शिक्षक स्कूल में पहले से पढ़ा रहे हैं, उनका चयन मेधा के आधार पर हुआ था, फिर उन्हें राज्यकर्मी के रूप में अस्थायी नौकरी के लिए फिर से परीक्षा देने की आखिर क्या जरूरत है। अब शिक्षकों के आंदोलन में भाकपा माले भी शामिल हो गई है। 11 जुलाई को सभी शिक्षक संघ पटना में महाप्रदर्शन करेंगे। 13 जुलाई को बीजेपी वाले विधानसभा मार्च निकालेंगे तो वहीं 16 जुलाई को पप्पू यादव रेल रोको कार्यक्रम रखे हैं। 16 जुलाई को पप्पू यादव ट्रेन का चक्का जाम करेंगे। बिहार के साथ देश के अधिकांश राज्यों में अगले 3 दिनों तक आफत की बारिश होने वाली है। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा नदियां तबाह मचा रही है। भारी बारिश से कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं बाढ़ ने तबाही मचा कर रखी है, तो कहीं भारी बारिश से सड़कों पर नाव तक चलने लगा है। और बारिश से सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में आई है। जरा हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें देखिए, ये सड़कों की तस्वीरें हैं। भारी बारिश के कारण कई घर बह गए हैं, कई लोग मारे गए हैं, सड़कों पर गाड़ियां तक बह जा रही है, पेड़ पौधे सारे कुछ इस भारी बारिश में बह जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अब तक आई रिपोर्ट के अनुसार करीब 45 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश में 70 मकान अब तक बारिश के पानी में बह गए। कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। 133 सड़कों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली की भी स्थिति काफी खराब है। दिल्ली में सड़कों पर बाढ़ आ गया है। सड़कों पर चाहे कार हो चाहे अन्य गाड़ियां हो, ये सारे कुछ डूब जा रहे हैं। सड़कों पर नाव चलाने की स्थिति आ गई है। लोगों को सड़कों पर तैर कर जाना पड़ रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण कई रास्ते बंद हो गए हैं। उत्तराखंड में भी कई लोगों की जान जाने की भी खबर सामने आई है। चंडीगढ़ की हालात इतनी खराब है कि चंडीगढ़ में कॉलोनियों में नाव चल रहा है। जरा तस्वीरें देखिए कि किस तरह से चंडीगढ़ में रास्तों पर नाव चलाना पड़ रहा है। जरा देखिए, लोग अपने घर के बाहर निकलते ही डूब जा रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम सड़कों पर आ गई है। सड़कों पर नाव चला चला कर लोगों को बचाया जा रहा है। असम में तो पहले से ही बाढ़ ने तबाही मचा कर रखी थी और जिस तरह से अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है तो और भी ज्यादा तबाही मच सकती है। बिहार के साथ देश के कई राज्यों में बाढ़ ने तबाही मचा कर रख दी। अभी खतरा थमा नहीं है। अगले 3 दिनों तक बिहार के साथ देश के कई राज्यों में भारी बारिश होने वाली है। जैविक कॉरिडोर योजना को लेकर बड़ी खबर है। बिहार के 13 जिलों में 20,000 एकड़ भूमि पर होगी जैविक खेती। जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि बढ़ा दी गई है। 13 जिलों के किसानों को मिलेंगे अब 11,500 रुपए। जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि बढ़ा दी गई है। अब ये योजना 2025 तक चलेगी।
इस योजना के तहत खेती करने वाले किसानों को प्रथम वर्ष 11,500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान के रूप में दिया जाएगा। साथ ही दूसरे व तीसरे वर्ष 6500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान के रूप में मिलेगा। बता दें कि फसलों को दोष मुक्त रखने के लिए गंगा किनारे बसे 13 जिलों में बनाए गए हैं जैविक कॉरिडोर। जिन 13 जिलों में ये सुविधा मिलेगी इनमें से है पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार व नालंदा। आखिर बिहार सरकार और इनका ये सिस्टम इतने लापरवाह और इतने भ्रष्टाचार नीति वाले क्यों हैं? देखिए, हर साल सरकार वादा करती है कि बरसात से पहले हम तमाम तैयारियां पूरी कर लेंगे, लेकिन कभी भी ये होता नहीं है। और ये बार बार दावा करते करते समय आगे बढ़ाते बढ़ाते पूरे बरसात का सीजन खत्म कर देते हैं, लेकिन इनका काम कभी नहीं होता है। और इस बार भी सरकार ने वादा किया था कि सभी तरह की तैयारियां 15 जून तक पूरी कर ली जाएगी, चाहे सड़कों के निर्माण की हो, गड्ढे भरने की हो, मैनहोल के ढक्कन लगाने की हो या नाले के रिपेयर करने की, सभी तैयारियां पूरी हो जाएगी। लेकिन देखिए, हालात ठीक उसका उल्टा है। सड़कें खोदकर भूल गए हैं और अब झेल रहे हैं पटना वाले। तो आखिर जनता के पैसे जो इनके निर्माण में लगवाए गए थे, जो बजट पास किया गया था, वो आखिर किसके पास चला गया? देखिए, पटना के महत्वपूर्ण बाजार खेतान मार्केट में नाला निर्माण के लिए खोदकर छोड़ दी गई सड़क की जरा तस्वीरें देखिए। तो वहीं कदम कुआं के खदेरन सिंह मार्ग की जरा ये स्थिति देखिए। भारी बारिश हो सकती है और इस बीच इस सड़क में आखिर लोग कैसे चलेंगे? आखिर बिहार सरकार किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं पटना वालों से? और ये स्थिति सिर्फ पटना की नहीं बल्कि पूरे बिहार की है, बिहार के तमाम जिलों की है। देखिए, चांदमारी रोड के आजाद नगर में खुला पड़ा नाला की तस्वीर देखिए। तो वहीं देखिए, राजीव नगर रोड नंबर 6 में बदहाल सड़क और मैनहोल के ढक्कन किस तरह से खुले पड़े हैं। यदि बरसात के सीजन में यहाँ पानी भर गया तो लोग मरेंगे कि नहीं, बताइए। तो वहीं देखिए, ये तस्वीर दीघा के पोलसन रोड में खुला हुआ जगह किस तरह से है, किस तरह से नाले खुले पड़े हैं। बरसात के सीजन में यदि यहाँ कोई घुस गया तो वो जिंदा बच पाएगा क्या? तो वहीं ये तस्वीर देखिए, AN कॉलेज के पास मुख्य सड़क को खोदकर उसमें मिट्टी डाल दी गई। ये तस्वीर है स्टेशन रोड स्थित राजा मार्केट के पास की। देखिए, यहाँ सड़क किस तरह खोदकर छोड़ दिया गया। तो वहीं अनीसाबाद के रघुनाथ टोला में खुला पड़ा जरा चैम्बर देखिए और किस तरह से सड़क खराब है। बताइए, यदि बारिश में ये जगह भर गई पानी से और किसी को ये गड्ढा नहीं दिखा तो क्या वो बच पाएगा? और इसकी मौत की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, बताइए। और यदि निर्माण होता भी है तो इतनी घटिया होती है कि देखिए, जब 30 जून को भारी बारिश हुई थी तो 12 जगह पर सड़कें धंस गई थी। कहीं सड़क पर कार डूब गया था, कहीं ट्रक, तो कहीं मोटरसाइकिल तक सड़क पर घुस गई थी। इतनी घटिया निर्माण किया जाता है। तो साहब, आप लोग जनता के पैसे से बजट तो पास करवा लेते हैं और एक ही निर्माण में कई बार बजट के पैसे लगाए जाते हैं, और जब निर्माण पूरा नहीं होता है, काम नहीं होता है, तो आखिर किसके जेब में ये पैसे जाते हैं? आखिर किसके पेट में ये सब सारे घुस जाते हैं जनता के पैसे? आखिर कब सुधरेगा बिहार? आखिर कब बिहार में भ्रष्टाचार खत्म होगा? बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल हैं सभी में आधार कार्ड बनाने के लिए केंद्र खोला जाएगा। साथ ही निजी स्कूलों के लिए भी बड़ी खबर है। देखिए, पटना से खबर आ रही है कि निजी स्कूलों में 11 जुलाई से आधार कार्ड बनेगा। निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का आसानी से आधार कार्ड बन सके, इसके लिए कैंप लगाया जाएगा। पटना जिले के 26 निजी स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों का आधार कार्ड बनेगा और इसकी शुरुआत 11 से 14 जुलाई तक इन स्कूलों के सभी बच्चों को आधार कार्ड बनाया जाएगा।